उसवी सेंटर कक्षा 6 से 12 तक के पढ़ाई के लिए सब्सक्राइब करें उसवी सेंटर चैनल। कक्षा 8 में आज हम लोग बात करेंगे गणित बच्चों विषय, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न परिमेय संख्याओं के गुणन एवं विभाजन के गुण। देखिए बच्चों, क्या होता है कि परिमेय संख्या का गुणन होता है और विभाजन दोनों का गुण जो होता है किस किस तरह से होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। और साथ ही साथ हम इसको कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे जो आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आपका बनाने में शॉर्ट्स तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, हिसाब को चलिए ऐसा कुछ थ्री टाइप के हम कुछ पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, गुणन का संवृत्त गुण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बातों को बच्चों। देखिए बोला क्या क्या गुणन संवृत्त गुण किसे बोलते हैं? जब भी हम क्या करते हैं कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या है अगर आता है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको कि गुणन का संवृत्त है। ठीक बच्चों, तो जब क्या बोलेंगे, जब हम क्या करेंगे, जब दो परिमेय संख्या को, जैसे मान लिया जाए दो परिमेय संख्या, जैसे हो गया 2/3 हो गया और गुना, ठीक है, 5/7 यह हो गया। अगर इसको गुना करेंगे तो एक क्या होगा कि हमको एक तो फिर गुणन परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं, उसको गुणन का संवृत्त गुण बोलते हैं। ठीक बच्चों, इस चीज़ को ध्यान रखिए। 2 को गुना करिए 5 से, कितना 5 दूनी 10 हो गया, 3 गुना 7 7 दिया 21 हो गया। देखिए बच्चों, हमको एक गुणन का संवृत्त गुण इसको बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक परिमेय संख्या हमको जब दो परिमेय संख्या गुना किए तो क्या एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, इसको बोलेंगे गुणन का संवृत्त गुण। इसका आप लिखना चाहेंगे प्रॉपर्टी तो इस तरह लिख सकते हैं कि मतलब थ्योरी टाइप को समझने के लिए कि A/B गुना C/D। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, A, B, C और D मिलेगा। ठीक है, यानी कि दोनों क्या रहेगा बच्चों, मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक बच्चों, इस तरह से हमको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग कॉपी लेके बैठे ताकि अपने कॉपी में नोट्स करते हुए जाएं। ठीक है, और वीडियो को हम धीरे धीरे देखें और आस्ते आस्ते। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करें एकदम, क्योंकि आप जानते हैं वीडियो आपको जरा सा मिस होगा तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बच्चों वीडियो को एकदम स्लो स्लो से चलते थे, देख समझते जाए। अगर बातों को समझ में नहीं आ रहा तो पीछे से वीडियो स्किप पीछे कर ले, वीडियो को फिर से देखें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और अब हम बात करेंगे आगे भाग के अंतर्गत संवृत्त गुण। ठीक है, अब क्या करेंगे बात भाग के अंतर्गत संवृत्त गुण के बारे में। देखिए बच्चों, भाग का जो अंतर्गत संवृत्त गुण होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन। ठीक है, बोलता है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन, इसको इंग्लिश में यही बोलते हैं। ठीक है, बोला कि जब दो परिमेय संख्याओं को विभाजित किया जाता है तो भागफल एक क्या आता है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है। उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, मतलब भाग के अंतर्गत संवृत्त गुण बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मानते हैं कि कोई भी जब जब कोई हम लोग दो ठो परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे मान लिया 3 ले लिए बटा 7 हो गया, गुना क्या हो जाएगा, सॉरी भाग भाग हो गया 2/5। ठीक है, 2/5 हो गया, तो इनको हमको भाग में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा कि 3/7 गुना 5 को पलट देंगे, गुना चिन्ह हो जाएगा, भागते हैं तो भिन्न का हो जाएगा, यहाँ पर भागा था बच्चों तो यहाँ हो जाएगा गुना। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 5 चला जाएगा ऊपर आपका, तो नीचे क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 3 को गुना करेंगे 5 से, कितना होगा 5 या 15 हो जाता है, बटा हो गया 7 का पड़ेगा 2, 7 दूनी 14 हो गया। सी का जो वैल्यू होगा सो क्या होगा, सही नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे बोलेंगे हम लोग गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय। गुणन के अंतर्गत क्रम को विनय करेंगे। ठीक है, गुणन के अंदर जब गुना करेंगे तो उसको क्या करेंगे, क्रम को अलग अलग करेंगे। ठीक बच्चों, जैसे हो गया क्या, दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में गुना करने पर समान गुणनफल प्राप्त होता हो तो उसको क्या बोलेंगे, गुणन क्रम विनिमय है। ठीक बच्चों, जैसे मान लिया जाए कि दो परिमेय संख्या है। ठीक है, पहला हो गया 2/3 गुना 4/5 हो गया। ठीक है, इसको जब गुना करेंगे तो फिर आंसर कितना आएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा और 3 बचे 15 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर क्या करें, इसको हम पलट दें, मतलब इसको इधर ले जाएं, 4/5 को इधर ले जाएं और क्या करें गुना 2/5 2/3। ठीक है, सॉरी, तो गुना करेंगे तो कितना, 4 दूनी 8 हो गया और 5 3 या 15 और ये 15 आ गया। दोनों क्या हुआ कि दोनों कंडीशन आंसर सेम आया। ठीक है, सो क्या बोले हम लोग, गुणन का अंतर्गत क्रम विनिमय, माने कि क्या होगा, किसी भी क्रम में हम लोग करेंगे क्रम बदल बदल के भी तो फिर आंसर मेरा वही आएगा। ठीक है, तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा इस तरह बच्चों कि जब लिखेंगे इसको इस तरह से लिख सकते हैं इसको हम कि A/B गुना C/D बराबर हो जाता है C/D गुना A/B हो जाता है। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आपका ये सूत्र बन गया। ठीक है, अब इस तरह से
अंतर का क्रम विनिमय इसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि देखिए क्या हुआ इसमें कंडीशन, एक बार जब क्वेश्चन था उसको लिए, फिर क्या कि इसको हम पलट दिए, देखिए इसको हम इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, ठीक है, और गुना किए, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय, ठीक है। आपको इस तरह फॉर्मूला भी दिया हुआ है और आसानी से आप समझ सकते हैं। ये आपका सी लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी सी लिखा हुआ है और ये भी आपका सी लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, भाग के अंतर्गत अंतर्गत क्रम विनिमय, ठीक है। भाग के अंतर्गत कैसे होगा, सो भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय, ठीक है। भाग जब देंगे तो क्रम विनिमय कैसे होगा, सो देखते हैं। जब दो परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे हो गया क्या कि 2/3 भागा -8/9, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे कि 2/3 गुना क्या होगा, पलट जाएगा साइन, ऊपर चल जाएगा 9, नीचे जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 3 का 3 3 तिया हो जाएगा 9 हो जाता है, ठीक है बच्चों, 3 तिया 9 हो जाएगा। उसके बाद जब गुना करेंगे 3 दूनी 6 हो जाता है, एक को गुना करेंगे -8 से तो -8 होगा, ठीक है। इतना आने के बाद अब क्या कर सकते हैं, इसको आप काट भी सकते हैं चाहेंगे तो, ठीक है। तो कटेगा 3 दूनी 2 तिया 6 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी फाइनली हो जाएगा 3/-4। तो माइनस आपको नीचे न रहना चाहिए, तो माइनस क्या करेगा, ऊपर ले जाने के लिए हमको -1 माइनस नीचे -1 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तीनों गुना करें 100 तो -3 हो जाता है, और माइनस में क्या बच्चों, प्लस हो जाता है, ठीक है। 4 को गुना करें 100 तो 4 ही होगा, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। अब आगे देखिए कि इसका क्या होता है कि इसको जब हम इसमें भाग के अंदर क्रम विनिमय करेंगे तो क्या हो कि आंसर मतलब जो है सो मेरा सेम नहीं आएगा, ठीक है। हमेशा मतलब सेम नहीं होता, देखिए दिखाते हैं आपको करके। जैसे मान इसे बदलते हैं क्रम को, -8/9 लिख देते हैं, भाग चिन्ह 2/3, यानी कि इसको पलटते हैं क्रम को, और इसको बनाते हैं -8/9 गुना 3 को ऊपर ले जाना है और 2 को नीचे, यानी कि इसको पलट देना है, ठीक है बच्चों। पलटने के बाद जो कटेगा उसको काट देना, तो 2 1 का 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 3 1 का 3 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, ठीक बच्चों। 4 को गुना करेंगे 1 से तो 4 होगा, और माइनस प्लस क्या बच्चों, माइनस हो जाएगा, ठीक है। बटा हो गया 3, 3 को गुना 1 से तो 3 ही होगा। तो क्या हुआ देखिए, इसमें क्या होगा, उल्टा जब किए हम लोग तो क्या होगा, भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय में नहीं होता, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो गया, उल्टा उल्टा आंसर ये हो गया, ये बटा बी भागा C/D नॉट इजकल टू, मतलब नहीं होगा, ठीक है। C/D भागा A/B के बराबर। तो इस तरह मतलब आपका ये सूत्र बन गया। तो आपको इस चीज़ को आराम से कॉपी में नोट करते हुए जाएं बच्चों, क्योंकि ये चीज़ का आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। आपको जो बता दिए सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, इसको कॉपी में नोट के लिए बच्चों हम लोग को परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में समूह बनाकर गुना करने से समान गुणनफल प्राप्त होता है। उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, गुणन का साहचर्यता बोलेंगे। मतलब क्या बोलेंगे बच्चों, बोल सकते हैं इस तरह से हम लोग कि जब भी हम लोग कोई परिमेय संख्या लेंगे, ठीक है, हो गया -5 बटा हो गया 3, ठीक है, गुना दे देते हैं 7/4 गुना 2/9, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद आप फिर इसको इस तरह से कर सकते हैं कि -5/3 गुना 7/4, जैसे दोनों क्या रहेगा, ब्रैकेट बंद रहेगा। पहले क्या है कि इसको छोड़ देना है, इसको ब्रैकेट में बंद करना है, गुना करना, ठीक है बच्चों। फिर गुना हो गया 2/9, यानी कि बच्चों समझिए इस तरह से कि एक बार इन दोनों को लेना है गुना में, फिर एक बार इन दोनों को लेना, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला लेना, इसको सेकंड वाला लेना, ठीक है। इसमें क्या करना, सेकंड और थर्ड लेना, ठीक है बच्चों। दोनों का आंसर अगर सेम आता है तो क्या हो हमारा, गुणन के साहचर्यता है, ठीक है। साहचर्यता मतलब एक तो छोड़ के लेना है, देखिए बच्चों, इसको छोड़ देना, सेकंड और थर्ड लेना। अब फिर क्या करना, फिर बदलना है तो फर्स्ट और सेकंड लेंगे, ठीक बच्चों। तो देखिए क्या करना है कि पहले इसको गुना करते हैं, -5 लिख देंगे बटा 3 गुना, जो ब्रैकेट है उसको पहले गुना करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट वाला का काम पहले करेंगे। 7 तो गुना करेंगे 200 तो 7 दूनी हो जाएगा 14, 4 को गुना करेंगे 900 तो 2 चौक 36 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब जो कटे के बच्चे उसको काट देना है, ठीक है, जो नहीं कटे उसको छोड़ देना। जो कट देख लीजिए आप एक बार, देखिए कट जाएगा, ठीक है। 7 2 7 14 हो जाएगा, 18 36 हो जाता है, ठीक बच्चों। तो फाइनली आपका आ गया -5/3 गुना 7/18, ठीक है। इसको जब गुना करेंगे 7 5 हो जाता है 35, ठीक है बच्चों। बटा हो गया 3 गुना 18 से करेंगे तो
18 तिया 54 हो जाता। ठीक बच्चों, 54 हो गया तो आपका इतना आंसर आ गया। अब देखो इसको हम करते हैं, पहले क्या करना है, ब्रैकेट लगा काम करना है। तब 5 को गुना करेंगे, -5 को गुना करेंगे 7 से, तो कितना 7 बचे 35 हो जाता है माइनस। ठीक बच्चों, बटा 3 को गुना करेंगे 4 से 4 तिया हो जाएगा 12 गुना हो गया। उसके बाद 2/9 लिखना है। ठीक बच्चों, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो कटेगा उसको काट देंगे। ठीक है, तो 2 1 का 2 कट जाएगा, 2 तिया 6 कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब तो कोई कटने वाला है नहीं, तो क्या करना है, आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए जब गुना करेंगे तो 35 को गुना करने का 1 से, तो क्या होगा -35 हो जाता है। 6 को गुना करेंगे 9 पे, तो 9 छक 54 हो जाता है। ठीक बच्चों, तो आपका फाइनल देखिए आंसर क्या हुआ कि सेम आया दोनों का, दोनों सेम आया कि नहीं। इसको बोले गुणन का सहचार्यता। इसका अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो इस तरह से आप फॉर्मूला इसका लिख सकते हैं। ठीक है, आपको बता दे रहे हैं, अच्छा तरीक़ा से कॉपी में जाकर आराम से उतारिएगा और अच्छे से आप क्या कीजिएगा, अपने घर में एक नोट तैयार करते जाइएगा, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में कोई दिक्कत ना हो। और आगे से हम कुछ प्रश्न कराने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, तो आप लोग ध्यान से देखें वीडियो को। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप A/B गुना C/D गुना E/F। ठीक है, ब्रैकेट बंद करना है, फिर क्या करना है, बराबर क्या करना है, A/B गुना C/D गुना E/F। ठीक है, ये आपका हो गया सूत्र टाइप का। ठीक बच्चों, ताकि इसमें आप वैल्यू वो भर दें तो आसानी से आपका हल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पहले क्या किए एक बार आपको फिर समझा देते हैं। जब A/B लिखा हुआ है गुना, फिर क्या करना, सेकेंड का C/D को लेना है गुना E/F को लेना। ठीक है, सब अलग अलग नंबर रहेगा, हर जगह अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो पहले इन दोनों को पहले ब्रैकेट बंद कीजिए, पहले इनका काम करना जो ब्रैकेट में रहेगा, फिर बराबर क्या हो जाएगा कि A/B यानी कि फर्स्ट वाला फिर से सेकेंड C/D होगा। ठीक है, गुना E/F यानी कि पहले, फिर इसके बाद वो पहला दूसरा का भी काम करना। ठीक बच्चों, इतना करने के बाद अब क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, अच्छी तरह से यह गुणन के साक्षरता के लिए सूत्र है। ठीक बच्चों, अब आगे हम बात करेंगे जस्ट भाग की साक्षरता। ठीक है, भाग की साक्षरता, तो भाग की जब साक्षरता की बात करेंगे तो भाग की साक्षरता क्या होगा, जब भी हम कोई भी संख्या लेंगे, जैसे हो गया 2/3 भाग -1/4 लेना है इस तरह से बच्चों। फिर भाग लेना है 7/5। ठीक है, उसके बाद आपको लेना है माइनस, फिर इसको क्या करना बच्चों, इसको जस्ट इधर लिखना। ठीक है, यानी कि 2/3 भाग -1/4। अब पहले लेना है इन दोनों को, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड को लेना। ठीक है, सेकेंड और थर्ड ले लिए, अब लेना फर्स्ट सेकेंड को। तो भाग क्या हो गया, 7/5 हो गया। ठीक है, इतना ले लिए। उसके बाद पहले 2/3 उतारना है आपका, 2/3 भाग साइन देना है। फिर क्या करना बच्चों, इनका उतारना। ठीक है, ब्रैकेट लगा काम करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1/7 गुना, क्योंकि गुना को जब भाग को जब हम भिन्न का भागा बनाते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग गुना लिखते हैं। ठीक है, गुना लिख दिया, क्या करें साइन को पलट देना, यानी कि 5 चला जाएगा ऊपर और क्या होगा कि 7 आ जाएगा आपका नीचे। ठीक बच्चों, यानी कि पूरा जो आपका परिमेय संख्या दिया वो क्या होगा, सेकंड वाला पूरा पलट जाएगा, जो ब्रैकेट सेकंड वाला रहेगा जस्ट। ठीक है, ये पूरा क्या होगा बच्चों, पलट जाएगा। तो पलट दिए हम लोग। अब जो कटेगा उसे काटेंगे, तो कोई भी संख्या नहीं कट रहा तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना, आपको कुछ नहीं करना है। 2/3 भागा, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, तो -5 हो जाता है, और 4 गुना का 700 तो 7 चौक 28 हो जाता है। ठीक बच्चों, उसके बाद आपको क्या करना है, आगे आपको देखिए इसमें बनाते हैं, क्योंकि जगह यहाँ पर नहीं हट रहा है तो इसमें बनाते हैं 2/3 गुना, इनको भी भिन्न का भागा आ गया, इसको बनाएंगे तो 28 बटा पलट देंगे। ठीक है, 28/-5 हो जाता है। जो काटेगा उसे काट देंगे, कटेगा कोई नहीं कटेगा बच्चों, तो 28 से गुना करेंगे 200 तो 8 दूनी 16 का 6, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा हो गया, 3 को गुना करेंगे 5 से, 5 तिया हो जाएगा 15 माइनस का माइनस। ठीक बच्चों, प्लस माइनस क्या बच्चों, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो आपको 56 बटा आ गया 15 -15 आपका आंसर। ठीक है, पहला का। अब देखिए हम दूसरा करते हैं बच्चों। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आता है तो भाग का साक्षरता होगा, नहीं आएगा तो भाग का साक्षरता नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है, इसीलिए हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। अब देखिए इसमें बच्चों जैसे इसी तरह इसको पहले इसका काम करेंगे। ठीक है,
2/3 है गुना क्या होगा कि पलट जाएगा साइन, यहाँ पर पहले ब्रैकेट लगा काम कर रहे हैं तो साइन पलट जाएगा तो 4 चला जाएगा ऊपर, -1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको आने के बाद क्या करना है, इसको ब्रैकेट में जस्ट बंद कर देना, भागा 7/5 हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों फिर देखिए इसको जो गुना होगा गुना कर, जो कटेगा तो काट देना है। तो कुछ नहीं काटने वाला, डायरेक्ट गुना करेंगे, 200 करेंगे 4 को तो 4 दूनी 8 हो जाता है, भागा बट्टा हो जाएगा -3, क्योंकि 3 गुना करेंगे -1 से तो -3 उतर जाएगा। ठीक है, भागा साइन है 7/5। ठीक है बच्चों, उसको देखिए आपको यहाँ पर पूरी तरह से भर चुका है। तब हम आगे बनाने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो 8 को जब बनाएंगे भिन्न के भागा में तो 8/-3 गुना 5 को क्या करेंगे पलट देंगे, भागा साइन है इसलिए पलट जाएगा, गुना में चला जाएगा। ठीक है, 5/7 हो जाएगा, 8 को गुना करेंगे 5 से तो 8/5 हो जाता है 40, और 7 को 3 से गुना करें 7 को तो 7×21 हो जाता है। ठीक है, माइनस का माइनस। ठीक है बच्चों, देखिए दोनों कंडीशन में क्या होगा, आपका आंसर जो है सो सही नहीं आया। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें और कर सकते हैं आप कि हमको आंसर जो है हर जो होता है सो माइनस में कभी नहीं होता। ठीक जल्दी से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको प्लस करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या कीजिए आप, ऊपर माइनस और नीचे भी आपको माइनस गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 40 से गुना करेंगे -1 से तो -40 हो जाता है, और 21 से गुना करिए 1 से तो 21 हो जाता है। ठीक है बच्चों, माइनस माइनस क्या प्लस बन जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरह आपको दूसरा का भी आंसर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देख लीजिए क्या, इसमें देखिए माइनस नीचे, इसमें क्या कीजिए -1 ऊपर गुना कर दिए, -1 नीचे गुना कर दिए। ठीक है, 56 गुना करेंगे 1 से तो 56 हो जाएगा, माइनस प्लस क्या आएगा माइनस हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा 15 गुना करेंगे 1 से तो 15 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या बच्चे प्लस हो गया। ठीक है, इस तरह से करने के बाद अब देखिए दोनों आपका कभी सही आया, सेम आंसर तो नहीं आया, तो भाग के साथ रहता नहीं होगा। ठीक है, इसका कुछ सूत्र आपको हम लिखा दे रहे हैं, तो अब बच्चों ध्यान से आप लिख लें इसे कॉपी में। ठीक है, अच्छे तरीके से। जैसे हो गया A/B भागा C/D भागा E/F। ठीक है, यानी कि इसे दोनों भाग में ब्रैकेट में बंद रहेगा, भागा क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू A/B भागा C/D, भागा साइन देना पड़ेगा E/F। देखिए बच्चों आपका यह सूत्र टाइप का बन गया, इसको आप कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लें, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे। ठीक बच्चों, ये सब आपको नोट करते हो जाएं, क्योंकि बहुत आपका काम का चीज़ है। ठीक है, इसको आप कमज़ोर मत समझिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये सब सारा ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। ठीक है, A/B है भागा C/D है। ठीक है, सब सेकेंड और थर्ड क्या का आपको ब्रैकेट में बन जाएगा, भागा E/F है। ठीक है, और देखिए नॉट इक्वल टू मतलब क्या बराबर नहीं है। ठीक बच्चों, नॉट इक्वल टू मतलब क्या था कि बराबर तो दोनों कभी नहीं आता। जब हम इसको बनाते हैं इसको बनाते दोनों को बनाते हैं सोल्यूशन करते हैं तो आपका आंसर सेम नहीं आता। देखिए आपको सामने हम करके दिखाएं। ठीक है, प्रूफ लाइव प्रूफ एकदम। तो इस A/B भागा C/D ब्रैकेट बंद रहेगा फर्स्ट और सेकेंड, फिर भागा क्या रहेगा E/F रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को देख लिया आप। अब आगे हम बात करेंगे, एक आपका जो बच गया है नेक्स्ट, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, देखो इसको गुणात्मक तत्समक किसे बोलते हैं। जब हम किसी पूर्ण संख्या या पूर्णांक को एक से गुना करते हैं तो हमें वही पूर्ण संख्या या पूर्णांक प्राप्त होता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग गुणात्मक तत्समक बोलेंगे। ठीक बच्चों, जैसे क्या हो गया कि कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4 लेते हैं, 4 को जब गुना करें 1 से तो क्या हमको 4 प्राप्त हो गया, यानी कि वही संख्या प्राप्त होगी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग गुणात्मक तत्समक बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई पूर्णांक क्या बोलते हैं परिमेय संख्या ले ली, जैसे -2/5 ले लें। ठीक है, बराबर क्या हो गया कि 1 को हम गुना सॉरी बराबर साइन नहीं होगा, जब हम इसको गुना करेंगे 1 से तो क्या होगा हमको वही परिमेय संख्या फिर से हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे गुणात्मक तत्समक बोलेंगे। ठीक बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, आगे हम बात करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कब होगा। ठीक है बच्चों, देखिए गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या होता है कि यदि यदि जब दो पूर्ण संख्याओं को गुना किया जाता है और यदि उनका गुणात्मक तत्समक 1 के बराबर होता है तो हम क्या बोलें पूर्ण संख्या दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है, यानी कि दूसरे का उल्टा है। ठीक बच्चों, जैसे बोला जाए क्या, इसको हम बोल सकते हैं इस तरह से कि गुणात्मक प्रतिलोम जैसे कोई भी परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे होगी क्या कि
2/3 हो गया, ठीक है। इसको क्या करें, पलटेंगे, इसको ऊपर क्या पलट के फिर इसको गुना करेंगे 3/2। तो काटने पर क्या होगा कि हमको आंसर इसका 1 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम बोलेंगे। व्युत्क्रम मतलब जस्ट पलटना, ठीक बच्चों। जो जो संख्या दिया है उसको जब गुना उसी संख्या से करेंगे, आगे पलट के करेंगे, ठीक है। इसको पलट देना और फिर आंसर क्या है, 1 अगर आ जाता है तो क्या करेंगे हम लोग, गुणात्मक प्रतिलोम का बोलेंगे, ठीक बच्चों। आप फिर व्युत्क्रम बोल सकते हैं इसको, मानी व्युत्क्रम, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे बच्चों आपके सामने से, आगे क्या है कि शून्य का गुणात्मक गुण, ठीक है बच्चों। शून्य का गुणात्मक गुण क्या होता है, कोई परिमेय संख्या को हम अगर शून्य से गुना करते हैं तो हमें शून्य प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसे मान लें कि हम लोग अगर झारखंड को गुना किया जाए 0 से तो क्या होगा, पूरा झारखंड आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए -2 को गुना करेंगे 0 से तो क्या होगा, 0 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, शून्य का गुणात्मक गुण बोलेंगे, ठीक बच्चों। इसका बोलेंगे शून्य का गुणात्मक गुण बोलेंगे, ठीक है। इससे आपको पूछेगा कि 0 गुना करते कौन सा गुण होगा, तो शुन्यात्मक शून्य का गुणात्मक गुण, इस वजह आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक बच्चों। ध्यान से अपने कॉपी नोट कर लें। उसके बाद देखिए अब तो बताते एक थोड़ा आपको, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ कि 4/5 है, इसको जब गुना करेंगे 0 के पास तो क्या होगा, आंसर 0 होगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, गुणात्मक का शून्य का गुणात्मक गुण बोलेंगे, ठीक है बच्चों। ध्यान से आपको पता हो गया। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।